हेलो दोस्तों, मैं हंसा ठाकुर आप सभी का मेरे चैनल हंसा नर्सिंग कॉर्नर पर स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक होने वाला है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे जीवन का। हाइजीन मीन्स हेल्दी साउंड, मतलब ये स्वस्थ साउंड है। जब हम इस वर्ड को बोलते हैं तो यह एक स्वस्थ ध्वनि जो है हमारे कानों में गूंजती है। इट इज़ द एक्ट ऑफ कीपिंग द ह्यूमन बॉडी एज वेल एज द एनवायरमेंट क्लीन। ये एक क्या है, एक जरिया है कीप करने का हमारे ह्यूमन बॉडी को एज वेल एज द एनवायरमेंट क्लीन, और साथ में हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करने का। द साइंस ऑफ हेल्थ प्रमोट्स क्लीनलीनेस, प्रोवाइड्स फॉर कंफर्टेबल एंड रिलैक्सेशन। ये एक साइंस जो है हमारा, जो हमारा विज्ञान है वो क्या है, एक हेल्थ है। और प्रमोट्स, ये क्या करता है, यहाँ पे प्रमोट करता है स्वच्छता को, प्रोवाइड करता है कंफर्टेबल एंड रिलैक्सेशन। ठीक है। इम्प्रूव सेल्फ इमेज एंड प्रमोट्स हेल्दी स्किन। क्या करता है ये इम्प्रूव करता है एक सेल्फ इमेज को हमारी, और प्रमोट करता है हमारी स्किन को हेल्दी रखने में। टाइप्स ऑफ हाइजीन, ये 3 प्रकार के हाइजीन्स होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ हाइजीन। एनवायरमेंटल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, कल्चरल हाइजीन। एनवायरमेंटल हाइजीन मतलब पर्यावरण स्वच्छता, पर्सनल हाइजीन व्यक्तिगत स्वच्छता, कल्चर हाइजीन सांस्कृतिक स्वच्छता। तो हम सबसे पहले एनवायरमेंटल हाइजीन को एक्सप्लेन करेंगे। एनवायरमेंटल हाइजीन, इट इज दोज practices that are conducive to providing healthy environment। ये क्या है, एक प्रैक्टिस है कंडक्ट करने के लिए, एक प्रोवाइड हेल्थ और एक हेल्दी और एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, करेक्ट सैनिटेशन ऑफ फूड्स एंड फूड प्रिपरेशन एरिया सच एज किचन। उदाहरण के तौर पे मैं बताती हूँ आपको। करेक्ट सैनिटेशन ऑफ फूड, जो हम फूड्स खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उनको क्या करना है, सही तरीके से हमने उनको सैनिटाइज करना है, मतलब साफ करना है। एंड फूड प्रिपरेशन एरिया, और जहाँ पे हमारा खाना बनता है, सच एज किचन, लाइक किचन, जो हमारा किचन है जहाँ पे हमारा खाना बनता है, वो भी एक बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरा होना चाहिए। नंबर 2, पर्सनल हाइजीन, इट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लीनिंग, ग्रूमिंग एंड केयरिंग फॉर आवर बॉडी। ये देखो पर्सनल हाइजीन, ये एक क्या है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लीनिंग का, सफाई का एक बेसिक ये तरीका है केयरिंग का। किस चीज की केयर करनी है आपने इसमें, अपनी बॉडी की। एग्जाम्पल, बाथिंग, एल्बुलेशंस, ब्रशिंग्स, वॉशिंग क्लॉथ्स, नेल कटिंग एक्सेट्रा। उदाहरण के तौर पे, जैसे आप नहा के अपने बॉडी को साफ सुथरा रख सकते हैं, ब्रश करके अपने आप दांतों को साफ रख सकते हैं, कपड़ों को धो के आप अपनी स्वच्छता रख सकते हैं, नेल्स कटिंग करके आप अपने नाखूनों को साफ रख सकते हैं। अगर आपके नेल्स में बैक्टीरियाज वगैरह लगे हैं तो आप उन्हीं हाथों से आप खाना खाएंगे, और आप इससे क्या होगा, आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो लो हो जाएगी, और उससे आप जो है बीमार हो जाएंगे। आपकी बॉडी में कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। नंबर 3, कल्चर consideration and hygiene. In Hindu culture, don't permit women to immerse their bodies in water during menstruation for fear they will drown। जो हमारा हिंदू कल्चर है उसमें क्या करते थे, जब मंथली मेंस्ट्रुएशंस जब आते हैं तो क्या करते थे, वुमेन्स को वो परमिशन नहीं देते थे तालाबों में नहाने की। क्यों? उनको डर होता था कि कहीं वो डूब ना जाए।
ठीक है। इवन दोज दे विल नॉट अलाउ इन किचन एंड वर्कशिप, और ना ही वो परमिशन दे उनको अलाउ करते थे कि वो किचन के साथ टच हो या हमारे जो भी कार्य काम करने वाली जो वर्कशिप है वहाँ पे वो अपने हाथ लगाए। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पर्सनल हाइजीन, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, कस्टम्स, रिलीजन्स, कास्ट, हैबिट्स एंड रिचुअल्स। तो क्या होता है इसमें, धर्म, जाति, आदतें और अनुष्ठान। नंबर 2, सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस ऑफ सोसाइटीज, सामाजिक, आर्थिक व वर्ग समाज, ठीक है। नंबर 3, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, आध्यात्मिक अभ्यास, लिटरेसी लेवल एंड नॉलेज, साक्षरता स्तर और ज्ञान, हेल्दी स्टेट्स, स्वस्थ अवस्था, पर्सनल परफॉर्मेंस, व्यक्तिगत पसंद। हाउ टू डू पर्सनल हाइजीन। हम अपने पर्सनल हाइजीन को किस किस चीज़ को हम जो है मेंटेन कर सकते हैं। देखो, नंबर 1, हेयर केयर, बॉडी केयर, बॉडी अडोर, टीथ्स, फिंगर नेल्स, बैक केयर, ठीक है। तो इसमें हेयर केयर का मतलब है कि आप अपने बालों की सफाई कैसे करेंगे। अब बालों की सफाई जब आप करते हैं तो इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो बाल हैं वो ऑयली स्किन पे हैं या ड्राई स्किन पे हैं। अगर आपके बाल ड्राई हैं तो आपको हफ्ते में 1 या 2 बार वॉश करने चाहिए। अगर आपके बाल ऑयली हैं तो आपको हफ्ते में 2 या 3 बार वॉश करने चाहिए। और एक चीज़ और, इस जब बालों में डैंड्रफ पड़ता है तो उसका कारण क्या होता है, कई बार जब हम अपने बालों की टाइट पॉनी करते हैं तो पॉनी करने से क्या होता है कि बाल की जो रूट्स हैं वो वीक पड़ जाते हैं, क्योंकि बालों को एकदम खिंचाव पड़ता है और वो रूट्स जो है लूज हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर डैंड्रफ पड़ जाता है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें कि बालों को ऐसे एकदम टाइट कसना नहीं है, ठीक है। बॉडी अडोर, शरीर की दुर्गंध, बॉडी में जब स्मेलिंग पड़ती है तो क्या करना है आपने, उससे अपनी बॉडी को, अगर आपको बार बार पसीना पड़ता है तो आप क्या करें, दिन में 2 बार नहा लें, ठीक है। टीथ केयर में आपको टाइमली ब्रश करना चाहिए, और ये ब्रश जो है दिन में 2 बार जो है ज़रूर करना चाहिए, एक मॉर्निंग में और दूसरा रात को खाना खाने के बाद, ठीक है। फिंगर नेल्स, जो फिंगर के नेल्स हैं उनकी कटिंग आपको हफ्ते में 1 बार ज़रूर करनी चाहिए। और कटिंग कैसे करनी है कि जो आपके नाखून हैं उनको राउंड शेप में कटिंग नहीं करनी है, उनको बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग करनी है। उससे क्या होता है, जब हम राउंड कटिंग करते हैं तो जो साइड वाली हमारी फिंगर की जो साइड पे स्किन होती है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। इसलिए जो है हमें स्ट्रेट कटिंग करनी चाहिए, ठीक है। बैक केयर, पीठ पीठ की केयर जो है वो आपको करनी चाहिए, क्योंकि हमारे कई बार क्या होता है, हमारे हाथ ना पहुंचने की वजह से जो है बॉडी में बैक में हमारी ईचिंग होती है ना। तो उस चीज़ के लिए क्या करना चाहिए, बॉडी बैक स्क्रब होता है उससे अपनी बॉडी को स्क्रब करना चाहिए।